हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट का हल और साथ ही साथ आईसीआईसीआई अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीक थोड़ा सा मार्केट ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी अगर मार्केट मूड इंडेक्स देखा जाए तो फियर जोन में है। अभी भी ये ग्रीड जोन में नहीं है। बट आई थिंक जो इन्वेस्ट करने का टाइम था वो लास्ट वीक था। अभी भी काफ़ी 2-3 साल का पीरियड अगर है उस हिसाब से सोच के करते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का ठीक टाइम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएस का भी जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो भी एक्सट्रीम फियर से अभी फियर में आ गया है, तो यहाँ भी सिचुएशन सुधरी है। तो अभी यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। निफ्टी का पी रेशियो अगर वैल्यूएशन इंडिकेटर देखेंगे तो ये भी 22.23 है, अभी भी ग्रीन जोन में है। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड मार्केट नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। तो लॉन्ग रन के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है। एसआईपी मोड से या वैल्यू एसआईपी जो भी आप करते हैं उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी फंड्स में, प्योर इक्विटी फंड्स में। मोमेंटम देखिए, अभी इसका हाई दिख रहा है निफ्टी मोमेंटम इंडिकेटर। जो टॉप 5 इक्विटी फंड्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसमें देखिए कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ, जिसने 72.7 है, ऑलमोस्ट 73% का रिटर्न दिया है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया का पीएसयू बैंक 20, जिसने कि ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न दिया है। और मोतीलाल ओसवाल एसएनपी बीएससी इनहैंस्ड वैल्यू ईटीएफ और उसी का एक इंडेक्स फंड भी है। इन दोनों ने भी करीब करीब 50% और 49% का रिटर्न दिया है। तो 50% रिटर्न एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न है किसी ईटीएफ या इंडेक्स फंड में। और जो सीपीएससी ईटीएफ है उसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसने भी करीब करीब 45% के आसपास का रिटर्न एक साल में दिया है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो पीएसयू बैंक्स हैं, ये जो वैल्यू ईटीएफ है, ये इन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और ये सारे ही ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स हैं। देखिए इसमें कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड नहीं है टॉप परफॉर्मर में। वर्स्ट 5 अगर इक्विटी फंड देखेंगे लास्ट ईयर में तो इसमें भी इंडेक्स ही है। देखिए जूनियर बीज या जिसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं, वो उसके एक तो निपॉन का, दूसरा आदित्य बिरला का, फिर एलआईसी का और फिर एचडीएफसी का। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो फंड हैं इन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया पिछले एक साल में। 5% और 5.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये इंडेक्स अभी कुछ टाइम से अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। एक्सिस फोकस 25 जो है इसने बहुत खराब परफॉर्म किया है, इसने भी लगभग उतना ही रिटर्न दिया है, तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 जो ईटीएफ है उसका रिटर्न देखते हैं कि इसको 3 साल से ऊपर हो गया। ये ऐसा ईटीएफ है जो फैक्टर इंडेक्स अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 है उसके बेस पे बना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये अगस्त 2020 से स्टार्ट हुआ है। और इसमें क्या है कि जब से स्टार्ट हुआ तब से करीब करीब 72% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 19% CAGR होता है। और 3 साल में अगर देखें तो 64.53, तो 65% के आसपास का रिटर्न दिया है, वो भी 18% से ऊपर का है। जबकि 2 साल में थोड़ी परफॉर्मेंस खराब है क्योंकि बीच का साल थोड़ा सा गड़बड़ था। तो 6.41%, जबकि एक साल में परफॉर्मेंस आप देखिए 16.65 एनुअलाइज CAGR रिटर्न बता रहा हूँ। और वैसे अगर देखिए तो एब्सोल्यूट जो है 3 साल में 64%, 2 साल में 13.23%, एक साल में 16.65%, 6 मंथ में 17.21%। तो ये एक ऐसा ETF या इंडेक्स, इसका इंडेक्स फंड भी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये ऐसा ETF है, इंडेक्स फंड है, जो कि बहुत कम वोलेटाइल होता है। और इसमें अल्फा, जैसे एक बोलता है कि अल्फा लो वोलेटाइल है, बट अल्फा भी जनरेट करता है, अपने इंडेक्स से, लार्ज कैप इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करता है। तो अगर आपको एक इंडेक्स फंड या ETF चाहिए जो इसमें जो कि लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म कर रहा हो विद लो वोलेटिलिटी, तो इसको आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आप SIP रिटर्न देखेंगे पिछले एक साल, 2 साल और 3 साल के, तो एब्सोल्यूट रिटर्न 11%, 15.66%, और 3 साल में 23.73%। तो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, बट एनुअलाइज रिटर्न आप देखेंगे तो एनुअलाइज एक साल में 21 पॉइंट का है, 2 साल में 14.67 का है, और 3 साल में 14.32% का। तो इस हिसाब से आ, ठीक है, मतलब 14-15% के आसपास का है SIP रिटर्न, तो ठीक ठाक रिटर्न है।
अब मैंने इसको कंपेयर किया है मोमेंटम फैक्टर के जो इंडेक्सेस हैं उनको मैंने क्योंकि ये लगभग इसका डेटा उसी टाइम के आसपास से है। तो 1 जनवरी 2022 से मैंने अगर कंपेयर किया इसको, एक तो कोटक अल्फा 50 जो कि निफ्टी अल्फा 50 पे बेस्ड ईटीएफ है, और दूसरा निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो इसमें दिखा रहा है वो आईसीसी अल्फा लो वोल्टिलिटी 30 है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, जिसका 11.98% रिटर्न दिखा रहा है। और उसका जो दूसरी लाइन है वो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, जो कि 9.56% का रिटर्न दिखा रहा है। और तीसरी लाइन लगभग ऑलमोस्ट जीरो या निगेटिव दिखा रहा है, वो कोटक अल्फा 50। तो कोटक अल्फा 50 एक ऐसा ईटीएफ है जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे भी जाता है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी आता है। तो जिनको ऐसे इंडेक्स की तलाश है, जैसे वैल्यू एसआईपी वगैरह कर रहे हैं कि ज़्यादा डिप हो तो ज़्यादा खरीदे, तो उन लोगों के लिए तो ये ठीक है। अदरवाइज जो नॉर्मल एसआईपी वगैरह वैसे करते हैं या लमसम करना चाहते हैं, लमसम थोड़ा सा डिप देख के अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आईसीसी अल्फा लो वोल्टिलिटी 30 भी एक ठीक ईटीएफ है। अच्छा, लास्ट 1 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो देखिए लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। इसमें जो टॉप परफॉर्मर है 20.64% के साथ कोटक अल्फा, जिससे मैंने कहा ये या तो बहुत तेजी से नीचे आता है और बहुत तेजी से ऊपर भी आता है। तो पिछले एक्चुअली 6-7 महीने में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसीलिए आप देखेंगे बीच में इसका काफ़ी ड्रॉडाउन है, काफ़ी नीचे भी गई, जो येलो वाली लाइन ऑरेंज टाइप की है। लेकिन फिर सबसे टॉप पे 20.64% का रिटर्न दिया है। और दूसरे नंबर पे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, जिसने करीब 18.74% का। और नंबर 3 पे आईसीसी अल्फा लो वोल्टिलिटी 30 का है। तो अगर लो वोल्टिलिटी के साथ चाहिए तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी 200 मोमेंटम 30 भी अच्छा है। अगर ज़्यादा वॉलेटाइल चाहते हैं तो निफ्टी अल्फा 50 भी है, वो ज़्यादा आपको ड्रॉडाउन्स देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।